हाथी और चूहे। बहुत साल पहले एक झील के किनारे एक बहुत बड़ा नगर था। उस सुंदर नगर में बहुत सारे मंदिर और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। वहाँ के लोग बहुत अमीर और खुशहाल थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उन पर बुरा समय आ गया, इसलिए वे सब नगर छोड़ कर चले गए। वे अपने साथ सारा सामान ले गए। वहाँ पर अब केवल चूहे ही बचे थे। चूहों ने पुराने मंदिरों और इमारतों में रहना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही वहाँ पर बहुत अधिक चूहे हो गए। सैकड़ों चूहे इधर उधर भागते और उछलते। चूहे बहुत प्रकार के थे, भूरे चूहे, मोटे चूहे, पतले चूहे, बूढ़े चूहे और जवान चूहे। वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चूहे भी थे। चूहे वहाँ पर शांति और खुशी से रहते थे। नगर से दूर एक बहुत घना जंगल था। वहाँ पर हाथियों का एक झुंड रहता था। सबसे बड़ा हाथी उनका राजा था। वह बहुत दयालु था और सब उससे बहुत प्यार करते थे। हाथी कई वर्षों तक शांति से रहे। फिर अचानक उन पर विपदा आ गई। बहुत वर्षों तक वर्षा न होने के कारण सभी झील, तालाब और पानी के पोखर सूख गए। हाथियों के राजा ने कुछ हाथियों को पानी की तलाश में भेजा। कुछ दिनों बाद वे खुशी और उल्लास से भरे हुए लौटे और बोले, महाराज, पुराने शहर के दूसरी तरफ एक बड़ी झील है। वहाँ पर बहुत सारा पानी है। राजा खुशी से बोला, चलो अभी वहाँ चलते हैं। हाथियों का झुंड झील की ओर चल दिया। राजा सबसे आगे था। वे बहुत प्यासे थे, फिर भी वे बहुत तेज चल रहे थे। शीघ्र ही वे उस शहर के पास पहुँच गए जहाँ पे बहुत सारे चूहे रहते थे। हाथियों का राजा बोला, उस झील तक जाने के लिए हमें इस शहर से जाना पड़ेगा। वे तेज चाल से चल दिए क्योंकि वे पानी पीने के लिए बहुत जल्दी में थे। उन्होंने रास्ते में सैकड़ों चूहों को कुचल दिया, लेकिन हाथियों को कुछ पता ही नहीं चला। शीघ्र ही सारा शहर घायल तथा मरे हुए चूहों से भर गया। चूहे बहुत परेशानी में पड़ गए। वे आपस में समस्या पे बातचीत करने लगे। बड़े बूढ़े चूहे ने कहा, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। बूढ़े समझदार चूहे ने कहा, हाथियों का राजा दयालु है, अच्छा है, हमारी सहायता अवश्य करेगा, चलो उसके पास चलते हैं। दूसरे चूहे सभी सहमत थे। उन्होंने हाथियों के राजा के पास जाकर धीरे से और नम्रता के साथ कहा, हे शक्तिशाली राजा, आप सब बड़े ताकतवर हैं, लेकिन हम सब छोटे और असहाय हैं। प्रतिदिन आप और आपके साथी हमारे शहर से होकर निकलते हैं। आपके पैरों के नीचे हजारों चूहे मर जाते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम में से एक भी जीवित चूहा नहीं बचेगा। राजा को दुख हुआ और बोला, हमें क्षमा कर दीजिए, हम यह नहीं जानते थे, अब हम क्या कर सकते हैं। चूहे ने कहा, कृपया हमारे शहर से होकर न जाएं, झील के लिए आप दूसरे रास्ते का उपयोग करें। हाथियों का राजा सहमत हो गया। ठीक है, आप चिंता मत करो, हम आगे से आपके शहर से नहीं जाएंगे। चूहे बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया हाथी को। हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी भी हमारी आवश्यकता हो, हमारी सहायता की जरूरत हो तो हमें याद कीजिएगा। कुछ वर्षों बाद जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने राजा की फौज के लिए बहुत सारे हाथी पकड़ने थे। उन्होंने पूरे जंगल में जमीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। उन्होंने गड्ढों को टहनियों और पत्तियों से ढक दिया। फिर वे वहाँ से चले गए। अगले दिन बहुत सारे हाथी गड्ढों में गिर गए। वे ऊपर नहीं चढ़ पाए। शीघ्र ही शिकारी वापस आए। उसके बाद हाथियों को पेड़ों से बांध दिया। ऐसा करके शिकारी घर लौट गए। बंधे हुए हाथियों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, हम कैसे बच सकते हैं। अचानक उनका राजा बोला, चूहों ने हमारी सहायता करने का आश्वासन दिया था, उन्हें जाकर अभी लेकर आओ। राजा ने एक हाथी को पुराने शहर भेजा। हाथी ने वहाँ जाकर जब चूहों को बताया तो चूहे बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपने मित्रों को अवश्य बचाएंगे। सैकड़ों चूहे जंगल की ओर चल दिए। उन्होंने अपने नुकीले दांतों से रस्सी को काट दिया।